नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आज चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पर जो हमला हुआ था पिछले दिनों सहारनपुर के देवबंद में, पुलिस की जो जाँच है उस कार्रवाई से न आज़ाद समाज पार्टी संतुष्ट है, ना उनकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल संतुष्ट है। तो आज बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था जंतर मंतर पे, लेकिन ये धरना प्रदर्शन रैली में तब्दील हो गया। यहाँ से करीब 500-600 मीटर की दूरी पे सभा चल रही है और दूर दूर तक लोगों का बड़ा सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। हमारे साथ पुरका जी विधायक अनिल कुमार जी मौजूद है। तो क्या वजह है अनिल भाई इस आक्रोश की? आक्रोश की वजह तो खैर बड़ी है ही, लेकिन आज यहाँ जंतर मंतर पर जो देखने को मिला है, जब हम लोग मंच पर थे, सबसे अच्छा तो ये लगा कि इस देश में संविधान को बचाने वाले जितने भी दल हैं, इस देश में भाईचारा चाहने वाले जितने भी दल हैं, और जो इस देश में गरीब की, आवाम की, दलित की, मजदूर की, किसान की, युवाओं की बात करने वाले जितने भी दल हैं, वो आज सारे चेहरे यहाँ दिखाई नहीं पड़े हैं। चाहे वो पंजाब के लोग हों, बिहार के लोग हों या दक्षिण की अनेकों पार्टियों के लोग हैं, सभी लोगों ने भाई चंद्रशेखर को के इस धरने में आकर समर्थन दिया है। हम लोग भी आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर जनपद मुजफ्फरनगर से चलकर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ में यहाँ आए और अपना समर्थन दिया और मांग की, जो उनकी मांग है, उनकी मांग थी सीबीआई जांच होनी चाहिए जो हमला उनके ऊपर हुआ, और उन्हें पुख्ता सुरक्षा मुहैया सरकार को करानी चाहिए। इन सब बातों को लेकर यहाँ जो है आप देख लो, मतलब जितनी उम्मीद कर रहे थे हम, उससे ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ, मुझे लगता है 50,000 से ज़्यादा लोग जो है आज जंतर मंतर पर मौजूद है। मुझे लगता है जंतर मंतर पर आज तक इतनी भीड़ शायद ही कभी हुई हो। एक और बड़ा ऐलान आज जयंत चौधरी ने किया मंच से कि अभी तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को सड़क पर सुनते हैं, 2024 के बाद लोकसभा की दीवारों के अंदर से उनकी गूंज सुनाई देगी। सही बात है, आदरणीय जयंत चौधरी जी का हम धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर जी और मैं एक ही समाज से आते हैं। अगर चौधरी साहब ने बात की, बहुत बड़ी बात है, हमें उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। एक मिनट से तो ये बढ़िया बात है, और आदरणीय जयंत चौधरी जी भाई चंद्रशेखर जी को साथ लेकर चल रहे हैं। इसका एक संदेश जो है दलित समाज में बहुत अच्छा जा रहा है कि भाई हमारा जो संविधान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ख़त्म करने की बात करती है, समय समय पर उसकी समीक्षा करने की बात करती है, उस संविधान को बचाने के लिए आदरणीय जयंत चौधरी जी इस समाज के साथ खड़े हैं, जिस दबे कुचले समाज के, जिसको मान्यवर काशीराम जी ने खड़ा करने का काम किया था। क्योंकि मान्यवर काशीराम आज इस समाज में, दलितों में, पिछड़े में जो राजनीतिक चेतना जो पैदा की है, वो मान्यवर काशीराम जी ने की है। उसके बाद मान्य बहन जी साथ में लेकिन किसी कारण से आज बहन जी पता नहीं क्यों चुप है। उनको भी जो है इस आज यहाँ कम से कम होना चाहिए था अपने समाज के बीच में, और भाई चंद्रशेखर को इस धरने में वो समर्थन करना चाहिए थे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का। एक बड़ा जमावड़ा यहाँ दिखाई दिया आज, कई राजनीतिक दलों का, आरएलडी भी आई, समाजवादी पार्टी के नेता भी आई, और इसके अलावा सामाजिक संगठन भी आ रहे हैं, किसान संगठनों से जुड़े लोग भी आ रहे हैं। तो 2024 को लेके इस मंच से आज बड़ी ज़मीन तैयार हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों बेंगलोर जब में मीटिंग हुई, उसमें 26 दल आए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उसमें आमंत्रित नहीं थे। देखो, ये जो समाज यहाँ आया है जंतर मंतर पर, ये एक ऐसा समाज है जो भारतीय जनता पार्टी को, उस आरएसएस की विचारधारा को कतई वोट नहीं करता, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की जुड़ा हुआ है। आज ये असमंजस की स्थिति में है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरफ ये समाज जाएगा उसी तरफ सरकार बनेगी। ये समाज गठबंधन की तरफ अगर चलता है तो गठबंधन की निश्चित रूप से केंद्र में सरकार बनेगी, अगर ये समाज अलग चलता है तो नहीं बनेगी। इस समाज का इतना महत्वपूर्ण वोट है। ये आपने हमारे अपने जनपद में देख लो, आपने खतौली का चुनाव देखा होगा। खतौली के चुनाव में हमारा ये दलित समाज जब गठबंधन की तरफ चला, तो भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत सीट कही जाती थी, जिस पे 2 बार से वहीं बीजेपी का एमएलए जीत रहा था, उस सीट को हराने का काम इस दलित समाज ने करने का काम किया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज इस बात से ये तय हो गया है कि दलित समाज जो है आने वाले 2024 चुनाव में निश्चित रूप से गठबंधन के साथ रहेगा। अगर जो है बहुजनों के नेता जो हैं
अगर वो गठबंधन नहीं करेंगे तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूँ, तो मेरा अपना समाज जो है ज़मीन पर गठबंधन करके संविधान को बचाने के लिए वोट करेगा निश्चित रूप से, और गठबंधन के साथ रहेगा। तो बड़ा जोश आज यहाँ पहुँचे जो भीम आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के समर्थक है, उनमें भी देखने मिला है, और हज़ारों की तादाद में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक भी पहुँचे, विधायक भी पहुँचे, और खुद जयंत चौधरी ने भी ये मन साझा किया, और साथ में जो ऐलान किया वो पूरा संकेत दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी इस महागठबंधन का एक अहम घटक साबित होने वाली है।